इशिता रमन को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर इशिता जिंदा है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब रमन उसी घाटी के पास खड़ा हो जाता है और इशिता के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है कि वो करे तो करे क्या। फिर मन ही मन सोचता है कि मैंने इन्हीं हाथों से पूरे घर वालों को ऐसे ऐसी बात बोले हैं जो कि मुझे नहीं बोलने चाहिए। उसके मन में बहुत तरह सवाल चल रहा होता है और खुद को कोसता है और वो वहीं से नीचे कूद जाता है। तभी वो पानी में रहता है और पानी में छलांग लगा के बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब बाहर निकलता है तो सामने से दरवाज़ा रहता है। जब गेट खोलता है तो इशिता उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मन ही मन बहुत तरह का सवाल करना शुरू कर देती है। फिर रमन से बिना बात किए वो घर के अंदर जाती है। रमन मुश्किल से उस घर में जाता है और इशिता से बातें करने लगता है, जहाँ पे इशिता कहती है कि अब क्या है हो लेने के लिए मुझे टेंशन इस बात का लग रहा था कि तुमने मुझे इतनी, मेरे लिए तुम्हारे मन में इतनी नफरत थी, मुझे आज पता चला। और उसके मन में बहुत सारे सवाल चलना शुरू हो जाते हैं। फिर रमन इशिता दोनों दूसरे के गले लग जाते हैं, जहाँ पे इशिता पूछती है कि रमन आखिर ऐसा क्या हुआ था, मुझे वैसे ही मैं तो मर ही रही थी ना, क्योंकि तुमने जो वहाँ मुझे फांसी, जो मुझे वहाँ पे दिया जा रहा था, जिस चीज़ को लेकर मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मैं वहाँ से बच के निकल गई। और मुझे तो इस बात का टेंशन है कि आखिर आपने ये सब किया तो किया कैसे, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्या रीज़न था। इस बात पे रमन इशिता से बोलने लगता है। इशिता चिल्ला चिल्ला कर रमन से वो सारे सवालों के जवाब मांगती है और रोती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है और आप मुझसे इतनी कुछ बातें क्यों छुपा रहे हो। इस बात पे रमन कहता है कि इशिता मैं वो तुम्हें सब बताऊंगा, सिर्फ निधि की वजह से मैंने यह सब किया। तो कहती है कि निधि कहाँ से इसमें इन्वॉल्व हो गए और उसके करीब आना, मतलब आपका क्या मोटिव था, आप चाहते क्या थे। फिर इशिता कहती है कि मैं जब वहाँ घाटी से कूदी थी तो मैं नदी में आई और कुछ लोगों ने मुझे वहाँ पे बचाया, और यहाँ तक कि जब मैं जाने लगी थी तो वहाँ मुझे कुछ चिट्ठी और पैसे भी दिए गए। आपने इसे कैसे किया रमन, क्यों किया, और यदि आप मुझे वहाँ से देना चाहते थे तो आपने मुझे ज़रा से हिंट्स क्यों नहीं दिया। आपको पता है कि आपकी नफ़रत मेरी आँखों में इस तरह से चुभ रही थी, जो कि मुझे लगा कि मैं इतनी अभागिन हूँ कि आप मुझसे इतना ज़्यादा नफ़रत करने लगे हैं। इस बात पे रमन कहता है कि इशिता मैं खुद से ज़्यादा तुम पे विश्वास रखता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि तुम ही एक ऐसी हो जिससे मैं इतनी सारी बातें खुलकर कह सकता हूँ। और तुम्हें पता है मैंने ये क्यों किया, निधि की वजह से। तुम जानती हो जो इंसान आज तक अपने केस कभी नहीं लड़ा हो, वो एक छोटी सी बात के लिए कैसे लड़ सकता है, और भी तुम्हें इशिता देख कर। सोचो तुम क्या बात है। फिर इशिता चौंक जाती है और कहती है कि रमन जो बात है साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर रमन कहता है कि हाँ इशिता, जब मैं उस दिन तुम्हें जब देने वाले थे तो वहाँ पे हमारा एक अतीत था, हमारा पार्ट, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था। जब मैं वहाँ पे गई थी इशिता के तुम्हारे लिए चिप लेने के लिए, तो वहाँ पे उसकी एक कहानी थी, और वो कहानी यह थी कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी, कोई लड़की कोई और नहीं बल्कि यही निधि छापरा थी, और मेरी मम्मी उस लड़की को पसंद कर ली थी। लेकिन मैं शगुन से प्यार करता, इसलिए मैंने शगुन से शादी के लिए हाँ कर दिया। मेरे घर वाले उनके घर में गए और जाकर बात की, लेकिन बात इतना बिगड़ जाएगी मेरे घर वालों को बिल्कुल ही पता नहीं था, क्योंकि माँ ने सब साफ साफ बता दिया था। फिर रमन इशिता को सारी कहानी बताता है और कहता है कि उसकी माँ उसके पास जाती है और कहती है कि मैंने तुझसे कहा था कि कम पढ़ा लिखा कर, मत पढ़ाई कर, लेकिन जो उस दिन हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। और निधि के बारे में रमन इशिता से कहता है कि उसकी माँ आती है और उसे मारना पीटना शुरू कर देती है। फिर उसके पापा उस कमरे में जाते हैं, कमरे को बंद कर लेते हैं, और जब वो निधि यानी कि वो लड़की जाती है उस घर में, तो देखती है कि उसके पापा अब नहीं रहते हैं। इस बात पे उसे बहुत ज़्यादा बड़ा सदमा लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। इधर निधि कहती है कि देखा रमन, मैं किस प्रकार से तुम्हारे घर को तिल तिल करके मैं सबको सबक सिखाऊंगी। तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं और तुम इतने मेरे प्यारे पागल हो गए हो कि तुम्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा है। वहीं रमन कहता है कि सीता अब हमें कोई भी काम फूक कर करना होगा। इसका फुल एपिसोड देखने के लिए जियो प्लस हॉटस्टार पे या फिर स्टार प्लस से अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। धन्यवाद।